वेलकम टू एडमिशन पॉइंट। प्यारे बच्चों, मैं आप सबको फिर से क्लास 9th की तैयारी करवाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज एक्सरसाइज 13.4 के 4th, 5th और 6th नंबर सम्स को सॉल्व करते हैं। तो 4th नंबर सबसे पहले लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ स्फीयरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। जब इसमें हवा भरा जाता है किसमें, बैलून में, तो 7 सेंटीमीटर जो रेडियस होता है, पहला रेडियस 7 सेंटीमीटर, वो बन जाता है 14 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल से इसको डिनोट कर देते हैं, तो 14 सेंटीमीटर। आगे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बैलून इन टू केसेज। दोनों केस में रेशियो पूछा जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे रेशियो किसका डियर सेंस, इन दोनों बैलून का, जब उसका रेडियस 7 था और अब इसका रेडियस 14 है। तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ बैलून स्पेयरिकल होता है, स्पेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 आर हम लोग लेंगे, स्मॉल पहला है तो स्मॉल ले लेंगे और दूसरा कैपिटल में है तो कैपिटल आर ले लेंगे, तो ये रेशियो है। अब देखिए 4 पाई दोनों में कैंसिल कर लीजिए, आर की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर, और आर की जगह जो दूसरा जब एयर भरा जा रहा है जब हुआ है तो वो 14 है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख लेंगे, 14 2 टाइम्स है, 14 2 टाइम्स लिख लेंगे, तो 7 2 जा 7 2 जा, दैट मीन्स ऊपर में 1 इंटू 1 रह गया, नीचे 2 इंटू 2 हर के रूप में, तो 1/4, दैट मीन्स 1:4, यानी कि पहले का रेडियस 7 था और जब उसमें एयर पंप करके भरा गया तो उसका रेडियस 14 हो गया, तो दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, तो 1:4 रेशियो आ गया। आई होप कि 4th नंबर सम्स आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 5th समझ लेते हैं। 5th क्वेश्चन है डियर सेंस, अ हेमी स्पेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर। तो देखिए 5th में जो है इनर डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का मतलब होता है रेडियस का डबल, तो डायमीटर दिया हुआ है डियर सेंस 10.5 सेंटीमीटर। और आगे क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान रखिए कि जब डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो 10.5 अपॉन में हाफ 2, दैट मीन्स इतना सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस। आगे क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल देते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन इट इनसाइड के बारे में पूछ रहा है, तो CSA अगर हम लोग निकालेंगे, स्पेरिकल है, दैट मीन्स जो हेमिस्फीयर है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर है तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई की जगह 22/7 रख लेंगे अगर नहीं कहा गया है कुछ तो, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 10.5 इंटू 10.5/2 दोनों तरफ, दोनों में। अब देखिए डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ 0 यहाँ पर 0, 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा, 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा, तो देखिए 2 2 जा 4, 2 से ये कट जाएगा 11। अब हमारे पास जो नंबर है डियर सेंस नीचे 7 है, तो 7 3 जा 21। अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है ऊपर नीचे में जो कैंसिल हो सके, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 तिया 33 गुने 21 और बटे में नीचे कुछ नहीं है, ओनली 4 है तो 4 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33 को 21 से, 1 तिया 2 तिया 6 2 तिया 6, तो देखिए 3 9 और 6, तो यहाँ आ गया 3 9 6 9 3 अपॉन में 4, डिवाइड दे देते हैं, 4 एकम 4 2 बचा 29 हो गया, 4 7 28 1 बचा 13, 4 तिया 12 1 बचा 10, 4 दूना 8 4 5 20, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया आपका इसका कर्व सरफेस एरिया। अब आगे क्वेश्चन है 16 पर 100 मीटर स्क्वायर लगता है इसका खर्च, तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग PLATING प्लेटिंग, जो इसका खर्चा है डियर सेंस 173.25 का 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर,
तो देखिए 100 लगा दिया हमने, यहाँ पर डेसिमल कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी 100, क्योंकि 2 अंक पहले समलव है तो 2 जीरो आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 16 पचे 80 हासिल 8, 16 दूना 32, 8 40 हासिल 4, 16 तिया 48, 4 52 हासिल 5, 16 सते 112, 5 117 हासिल 11, 16 और 1 17 10 27, और नीचे में 2 बार 100 गुने 100। देखिए 2 जीरो कैंसिल। अब इस जीरो के बदले में यहाँ डेसिमल किसका देंगे तो 27.72 रुपीज़, इतना आ जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। आई होप कि 5th नंबर सम भी आपको सही से समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई कमी रहे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। चलिए 6th नंबर सम्स को सॉल्व करते हैं। 6th नंबर सम है डियर सन्स, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो देखिए सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया दिया हुआ है स्फीयर का, ये होता है आपका 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा स्फीयर है ना कि हेमिस्फीयर है। जैसे हमने पिछले में पढ़ा था तो हेमिस्फीयर था तो 2 पाई स्क्वायर लगाया। तो अब CSA दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स 154, तो हम लिख लेंगे 154, 4 पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1, इसको इससे करेंगे तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू 7 से 154 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7, आर स्क्वायर इक्वल टू डियर फ्रेंड्स 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4 इंटू 22। देखिए 11 से कैंसिल कीजिए, 11 1 जा, 11 4 जा, 11 2 जा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 7 जा। अब देखिए आर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट जो ऊपर में रहा 7 इंटू 7 अपॉन 4 का मतलब है 2 इंटू 2। देखिए आर जो स्क्वायर था इसी वजह से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि पेयर बन के ही बाहर आएगा अंडर रूट से, तो बाहर 7 आ गया, नीचे 2 आ गया, डिवाइड देंगे तो 3.5, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया, जिसका कर्व सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर है। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।